गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 वसंत से पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे पढ़ेंगे। यह एक कविता है और इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। कविता पढ़ते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित। इसके कठिन शब्द देखते हैं। कुल, कुल का अर्थ है सारा या पूरा। स्मित, स्मित का अर्थ है दिशा। अब इसका भावार्थ देखेंगे। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित। एक 10-11 साल की लड़की चांद को देखकर कहती है कि चांद आप तो खूब गोल हैं, पर अब आप जरा सा तिरछे दिखाई पड़ते हैं। आपने सारे आकाश को वस्त्र बनाकर पहन रखा है। आसमान में चमकते तारे आपके कपड़े पर जड़े सितारे हैं। आपका सारा शरीर वस्त्र से ढका है, केवल आपका गोरा चिट्टा सुंदर गोल मुंह ही दिखाई देता है। आपकी पोशाक सभी दिशाओं में फैली हुई है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, खूब है गोकी वाजीवा। इसका हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। कठिन शब्द देखेंगे। गोकी, गोकी का अर्थ है यद्यपि हालांकि। बुद्धू, बुद्धू का अर्थ है बेवकूफ कम बुद्धि का। नीरा, नीरा का अर्थ है एकदम पूरा। दम, दम का अर्थ है सांस। मर्ज, मर्ज का अर्थ है बीमारी। भावार्थ देखेंगे इसका। लड़की चांद को देखकर कहती है कि चांद आप थोड़ा सा तिरछे दिखाई पड़ते हो, यद्यपि आप भी खूब हैं, वाह जी वाह। आपने तो हमें पूरा बेवकूफ या कम अकल समझ रखा है, जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं है। हम भी आपको खूब समझते हैं कि आपको कोई बीमारी है। आप घटते हो तो घटकर बिल्कुल ही पतले हो जाते हो और बढ़ते हो तो बढ़कर पूरी तरह गोल मटोल हो जाते हो। आपकी यह बीमारी कभी भी ठीक होने को नहीं आती है। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ देखिए। पहला शब्द कुल, कुल का अर्थ है सारा। स्मित, स्मित का अर्थ है दिशा। गोकी, हालांकि यद्यपि। दम लेना, राहत की सांस लेना। मर्ज, मर्ज का अर्थ है बीमारी। कुल, पूरा। पोशाक, वस्त्र, कपड़े। नजर आना, दिखाई देना। नीरा, एकदम। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1, चांद से गप्पे कौन लड़ा रहा है? उत्तर, एक 10-11 साल की लड़की चांद से गप्पे लड़ा रही है। प्रश्न 2, वह चांद से क्या बातें कर रही है? उत्तर, लड़की चांद से उसके आकार प्रकार और उसके पोशाक के बारे में बात कर रही है। प्रश्न 3, लड़की चांद के घटने बढ़ने का क्या कारण बताती है? उत्तर, वह कहती है कि चांद किसी बीमारी से ग्रस्त होने के कारण घटता बढ़ता है। प्रश्न 4, इस कविता के रचयिता कौन है? उत्तर, इस कविता के रचयिता शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। प्रश्न 5, चांद बिल्कुल गोल किस दिन होता है? उत्तर, चांद बिल्कुल गोल पूर्णिमा तिथि को होता है। प्रश्न 6, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है? उत्तर, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की
कहना चाहती है कि चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। प्रश्न 7, चांद की पोशाक के बारे में कविता में क्या कहा गया है? उत्तर, चांद ने पूरी आकाश को अपनी पोशाक बना लिया है जिसमें तारे जड़े हैं। इस पोशाक में चांद इस तरह लिपटा है कि उसके बीच से केवल उनका गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है। प्रश्न 8, लड़की खुद को बुद्धू समझने से क्यों मना करती है? उत्तर, लड़की चांद से कहती है कि उसे चांद के तिरछे घटने बढ़ने का कारण पता है, इसलिए चांद उसे बुद्धू ना समझे। वह जानती है कि चांद किसी बीमारी से ग्रसित होने के कारण इस तरह घटता बढ़ता है। प्रश्न 9, यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने वाला होता तो वह किन बातों से चिढ़ता और उनका क्या जवाब देता? कल्पना कीजिए। उत्तर, यदि चांद का स्वभाव चिढ़ने वाला होता तो वह तिरछे कहे जाने पर जरूर चिढ़ता। घटने बढ़ने की बीमारी की बात सुनकर भी वह बहुत गुस्सा होता। वह चिढ़कर यही जवाब देता कि वह तिरछा नहीं है और ना ही उसे घटने बढ़ने की बीमारी है। यह हमारी नज़र का फेर है कि वह हमें तिरछा नजर आता है। शायद वह हमें यह भी कहेगा कि अपनी नज़र ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाकर चश्मा लगवा लो। बच्चों, आप इस कविता को शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर को पढ़कर याद कर लेंगे।